नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिससे लाभान्वित होंगे सरकारी कर्मचारी? जाने सब कुछ। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? चलिए जानते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। यह फैसला नेशनल पेंशन सिस्टम अर्थात एनपीएस में सुधारों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली यह योजना अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। राज्य चाहे तो इस स्कीम को लागू कर सकते हैं। कम से कम 50% निश्चित पेंशन। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन होगी। इसके अलावा इससे कम वक्त 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए, जो वाजिब मांग थी। निश्चित फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार अर्थात पत्नी को मूल वेतन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। निश्चित न्यूनतम पेंशन। 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 प्रति महीना पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। महंगाई के हिसाब से व्यवस्था। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह की पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। ये महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइसेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंडेक्स पर आधारित है। यह व्यवस्था मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुफ्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के रूप में होगी। इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा। कैसे बनी यूपीएस? आइए जानते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में डॉक्टर सोमनाथन अर्थात फाइनेंशियल सेक्रेटरी के नेतृत्व में इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने बताया, कमेटी ने लगभग सभी राज्यों, लेबर संगठनों के साथ बात की, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद सिस्टम को समझा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। यूपीएस पर उठते सवाल। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, यदि सरकार न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दे सकती है, तो फिर पुरानी पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस का विकल्प देने में क्या दिक्कत है? यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी तो 50% ही देना होता है। महाराष्ट्र इस स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।